अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पस पर्दा के प्रोग्राम में मोहम्मद अजहर सिद्दीक के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज के अहम मौज़ूआत में फार्म 45 और 47 का नया दौर, बड़ा फैसला और इमरान खान की रिहाई। सर, सबसे पहले ईद से कबल के इमरान खान के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त सामने आने वाली है? बहुत शुक्रिया नाजरीन। 13 मार्च 2026, जून बहुत करीब है। अप्रैल में भी बहुत से हालात में तब्दील होता देख रहा हूँ। और बुशरा बीबी साहबा की जमानत यकीनी है। इमरान खान साहब भी देखे, अब कुछ है नहीं, यानी वो केसेस, जिन केसेस के अगर ग्राउंड पे देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसमें है ही कुछ नहीं। ये तो आपका सिस्टम का ये अलमिया है हमारा, उन सियासी जमातों का जिन्होंने अपने हाथ पांव काट दिए हैं। शर्म और हया है नहीं, और वो अपने इस तरीके से उस निज़ाम में घुस गए हैं, बेनिफिशरी हैं, फायदा मंद हैं। और अब लेकिन आप देखिए कुछ चीजें तब्दील होती नजर आ रही हैं आपको। अच्छा, उसका मैंने आपको फॉर्मूला वो 4 साल वाला बताया हुआ है। सितंबर सितंबर होगा और नवंबर के बाद हालात बदलेंगे। फिर मैंने आपको ये हिस्ट्री भी साथ बताई है, 4 साल की मैंने बताई थी। पहले तो मैंने बताया था कि 18 महीने, 22 महीने, 24 महीने से ज्यादा हुकूमतें रहती नहीं थी, और 58(2)B की तलवार चलती थी और कत्लो गारत हो जाता है यानी हुकूमतों का। फिर जब बैसाख जमहूरियत, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ डकैती किया, उस चार्टर ऑफ डकैती ने हुकूमतें तो 5 साल दे दी, लूट मार के खुली आजादी दे दी। और कोई भी हुकूमत है वो वजीर आजम जो भी है ना, वो 5 साल से 4 साल से ज्यादा पूरे कर नहीं सका 5 साल में। अब ये साहब भी जो है ना, हैं तो बेहतरीन मुलाजिम यार, अगर देखा जाए तो ये भी वक्त अपना पूरा कर चुके हुए हैं। पूरा कर चुके हैं। अब तब्दीलियों के हवाले से जो मैंने आपके सामने इंडिकेशन, 2 इंडिकेशन में बड़ी वजाहत के साथ दे दी थी। एक तो मैंने बता दिया था कि शबाज शरीफ नहीं होंगे। अगर शबाज शरीफ होंगे तो निज़ाम बहुत बदलेगा। गवर्नर सिंध का उतरना इस बात की अलामत है कि वो तब्दीलियां किसी एक तरफ चली गई। फिर बहुत से मामला जो है वो हुकूमत से लेकर मोहसन नकवी अगर देख रहे हैं, इसका मतलब है एस्टैब्लिशमेंट कुछ सफाई चाहती है। खबर तो मेरे पास है इस हवाले से, यानी मरीम सफदर के हवाले से अगर देखा जाए, साउथ पंजाब के अंदर कुछ एमपीएस वगैरह से कुछ लोग मिल रहे हैं। वो क्यों मिल रहे हैं? फिर करप्शन, एक वो सीसीडी का जो पहाड़ है, इतना बड़ा पहाड़ है जो सीसीडी ने तबाही और बर्बादी की है। फिर साफ सुथरा पंजाब पे मैंने काम शुरू कर दी है, मैं वो वाला भी आगे लेके आया हूँ। बाकी तो आपको पता है, मैंने तकरीबन सारे मामला छेड़ लिए हूँ। तो अगर आप क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखना चाहें तो ये जेहन में रख लीजिएगा। असा हूं तुर जाना, ये दिन रह गए ने थोड़े, हुकूमत वास अब कोई ज्यादा वक्त नहीं है। हुकूमत मौजी करे या मौजी करे या मौजें करे, यानी। और ये गिला मेरा रहता है, मैं स्टैब्लिशमेंट या उन लोगों के हवाले से भी, आप ठीक है इनको ले आए आप, तो क्या खुली छुट्टी दे रही थी, जो मर्जी करे, कोई पूछेगा इनको? नैब के पर काट दी, नैब के पर काट के छोड़ दिया। मैं बार बार लिख रहा हूँ नैब को, मैं बड़े बड़े स्कैंडल लेके आ रहा हूँ, वो नैब खामोश तमाशा ही बना हुआ। और आपको याद है उसमें मैंने चेयरमैन नैब की, जो एक तो नैब में तरमीम आना, फिर चेयरमैन नैब की तैनाती को मैंने छेड़ दिया। फिर यही नहीं, मैंने उनकी परफॉर्मेंस पूछी है कि बताया ना जरा आपने क्या कुछ किया है इतने अरसे में, बता तो देना क्या कुछ किया है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके सामने बता रही हैं। और मैंने आपको कहा है कि इमरान खान मैं जून से पहले देख रहा हूँ। इमरान खान तो पीछे नहीं हट रहा, किसी एक को तो पीछे हटना है। वो पीछे भी ऐसी हट जा रहा है कि इज्जत रह जाए। तो बस कहानी घर घर की यही है जी। सर, कुछ लोगों का ये सवाल भी सामने आता है कि आपने पहले भी पेशगोइयां की थी, लेकिन वो दुरुस्त साबित ना हो सकी। जिसके मुतल्लिक आपने कहा था कि अगर इमरान खान के मामलात कानूनी तरीका कार के मुताबिक चलते तो उससे पहले भी इमरान खान रिहा हो सकते थे। तो ये हकीकत है। देखें, मेरी बात सुनिए, मुझे सिर्फ ये बता रहे हैं, इमरान खान साहब का ये तोशा, एक 190 मिलियन पाउंड है, अलकादा ट्रस्ट है। ये जनवरी में सजा हुई है, आज तक फिक्स हो सका? तो गौर करें, तो ये क्या था? अगर मेरिट पे होता, रोजाना की बुनियाद पर सुनते, बात खत्म हो जानी थी। तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, फिर चले ये तोशाखाना 3 जो आया हुआ है, जो नैब से होता हुआ एफआईए तक आया, लगाए ना इसको डे टू डे। अभी वैसे हरकत आप देख रहे हैं अदालतों के अंदर, नजर आ रहा है आपको? अब केसेस भी फिक्स हो रहे हैं, बाकी भी हो रहे हैं। इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से लार्जर बेंच की मैं खबर दे रहा हूँ, ईद के बाद मैं देख रहा हूँ कि वही लार्जर बेंच बनेगा और मुलाकातों का निजाम ठीक होता नजर आएगा आपको। ये जरा
ये वाला ऑपरेशन रजीम चेंज ईरान वाला जो चल रहा है, ईरान जो बैकफुट पर ले जाने के लिए सुन्नी ताकतें काम कर रही हैं, तो उसका नताइज सामने आ जाएगा। मैं तो मेरिट पे बात करता हूँ, देना वही अदालतों, वही अदालतें मेरिट पे सुनना शुरू, यानी या तो ऐसा होता ना मेरिट पे सुनती और खारिज कर देती, फिर तो बातें और थी। ये ना मेरिट पे सुन रही है और ना ही वक्त पे सुन रही है। बड़ी मैं 9 मई की अगर केसेस अगर आप देख लें, वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो डीबी उनके पास, फिर मिलिट्री कोर्टों के केस देख लें, अब इस पे जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो रहनुमा इन सारे मामला को देख लें, वो बात नहीं करते, उन्हें बात करनी चाहिए। बड़ा और बताया गया, दिखाया गया कि जनाब वो लवाहिकीन आ रहे हैं, आगे चीज साहबा से मिल रहे हैं, बाकी लोगों से मिल रहे हैं कि 9 मई के केसेस सुने जाए, लेकिन हम तो देख रहे हैं। भाई अगर आना है तो आपको एहतजाज तो फिर पूरा करें ना, अगर करना चाहते हैं। और इसके लिए मैं आपके सामने बड़ी तजावीज दे बैठा हूँ, भूख हड़ताल करें, हाई कोर्ट में आकर बैठे, कभी कभी हाई कोर्ट में जब प्रेशर पड़ता है देखते हैं, ये कंटिन्यूटी में रखेंगे। जब तक आप इसको तसलसल में नहीं रखेंगे ना, वो नताइज नहीं मिल सकेंगे आपको। आप तसलसल में नहीं रख पा रहे, ये है बात सारी। सर, नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात के हवाले से बड़ी चर्चा हो रही है। तो अब एक तर्ज अमल जो हम पहले देख चुके हैं वही नजर आ रहा है हर तरह के इंतखाबात में। देखिए एक बात तो बड़ी बात है, आपको हाईकोर्ट बार के इलेक्शंस में नहीं देखा आपने? आपके सामने मिसाल मौजूद है, या बताए नहीं मिसाल मौजूद, खास तौर पर इस्लामाबाद की। फिर यहाँ लाहौर हाईकोर्ट में कोशिश की गई, वो तो हम लोग खड़े हो गए कि नहीं ऐसा नहीं होने देना हमने यहाँ। यहाँ तो बताए ना आपके सामने नहीं है। और मैंने आपके सामने कहा था कि पहले यहाँ स्टूडेंट यूनियन खत्म की, फिर ट्रेड यूनियन जो है वो सारी खत्म की, अब वोकला के यूनियन खत्म करने में है, और फिर आप साफियों की तंजीमों को भी, यानी देखे ना क्रेडिबिलिटी खराब होगी ना। एक छोटे से वोट थे, और वो छोटे से वोट ही को ना जरूरी थे, इतनी अरसा दराज थे। अगर देखा जाए, हमारे भाई हैं अफजल भट्ट साहब, मेरा बड़ा ताल्लुक है, मेरा दोनों ग्रुपों के साथ बहुत ताल्लुक है, साफ सी बात है। क्योंकि मैंने तो आजादी सहाफत और जो इसलिए करना है, मैंने, मुझे ग्रुपिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी मैंने देखा जाए, मैंने अगर खुल के किसी का अगर वोट मांगा तो मैंने जवेरिया का खुल के वोट मांगा, ये हकीकत है, मैंने खुल के मांगा जवेरिया का वोट अरशद शरीफ साहब की वजह से। बाकी मैं ये साफियों की जो चल रहे हैं इलेक्शन, इनमें मैं इंटरफेयर नहीं करता। दोस्तियां मेरी दोनों तरफ है, दोस्त बार जहां गई है मेरे ताल्लुक वाले, वहां मैं मांग भी लेता हूँ वोट किसी के हवाले से। लेकिन अब पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में अब यहाँ सवाल बहुत उठ रहे हैं, इतना अरसा। आप याद रखिएगा ना जी, ठीक है ना जी, जर्नलिस्ट पैनल और डेमोक्रेटिक पैनल आवे हैं। जर्नलिस्ट पैनल जो गुजश्ता 20 बरस से जो है ना वो छाया हुआ है, मुसलसल कामयाब है। और अब डेमोक्रेटिक पैनल जैसे आया, जो मर्जी आपके ग्राउंड पे नजर आए, मुख्तलिफ जलसे जाता नजर आए, बड़े बड़े इन्होंने बिला को बड़े बड़े जलसे जुलूस किए, लेकिन इन्होंने ग्राउंड पे काम बड़ा जबरदस्त किया, ये मानना पड़ेगा। और बहुत करीब मार्जिन रहा। और यही अगर बायोमेट्रिक हुआ होता, यानी साफियों को चाहिए ना, हमारे दोस्तों को भी, हाईकोर्ट बार का किया, बायोमेट्रिक करें आप, चक्कर ही कोई नहीं है। ऐसे रिजल्ट आएगा, ऐसे ये तमाम प्रेस क्लब के अगर कर दें आप, आपके मसाइल खत्म हो जाएंगे। लेकिन खुदा रहा ये यूनियन खत्म होने से बचाइएगा। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, यानी सिर्फ इतने से वोटों की अमल रहा, 17 से 20 घंटे रहे। फिर बहुत शक शुबात अपनी जगह पर मौजूद रहे, लेकिन मैं फिर कहूंगा यहाँ जो जीता है ना उसकी रवायत डालें आप। हमने हाईकोर्ट बार में यही कहा है, जो जीता है उसकी रवायत डालें। जब ये जीतों की रवायत डालेंगे ना, इससे नताइज बड़े अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना जी। और लेकिन मैं उस तरह के बातें नहीं सुनता रहा, ठीक है। अफजल भट्ट साहब या बाकी उनका ग्रुप जितना है, इधर से आ जाए, राणा अजीम साहब, आजम चौधरी साहब, अगर देखा जाए, यानी तो ये अपनी जगह पर चीजें मौजूद हैं, तो ये गिला शिकवा अपनी जगह रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं, बचा लें अपनी एसोसिएशन को, बचा लें यूनियंस को, बचा लें। ये ना हो कि इनकी बेतौकीरी हो जाए, इनसे लोगों का एतमाद उठ जाए, ये को मुनासिब नहीं होगा, ठीक है ना जी। और अब जो जो कहा जा रहा है, ठीक है ना जी, जो बातें सारी सामने आई हैं नायब सदर की पे, यानी असदूर का जीतने का कहा जा रहा है। और असदूर देखिए, जो बहुत से गिले, मुझे मुझे बहुत से गिले थे जब ये काजी फाइज साहब वगैरह के साथ खड़े हुए, जब ये उस वक्त अपोजिशन जमातों के साथ बड़े गिले थे। लेकिन असदूर ने फिर आकर असूलों पे आकर खड़ा हुआ यार, ये जो मर्जी आपके बशीर चौधरी जो भाइयों की तरह से, ठीक है ना जी। और लेकिन बाद में असदूर का जो आया कि वो हार गए। नहीं, जवेरिया भी के बारे में भी आ रहा है, हार गए, लेकिन बहुत करीब, बहुत क्लोज मार्जिन था। यानी इसका मतलब क्या है कि सहाफी बरादरी के अंदर भी ना, ऐसे हालात के अंदर भी अब समझ आ रहा है कि आप कहाँ खड़े हैं। तो इनकी आपसी जो भी दोस्ती वोस्ती है अपनी जगह,
ये सब चलता रहे। जो जीते हैं उन्हें मुबारकबाद, वो हक है उनका। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी और सेहत आसानी रखे। जो ग्रुप जीता है वो कामयाबी है उनकी, छोटी बात नहीं है, कामयाबी है उनकी। और कामयाबी आई है तो कामयाबी को कबूल करना चाहिए। बाकी ये हार जीत होती रहती है, ये चलेगा आगे सारा मामला। सर 8 फरवरी के इंतखाबात, बार्स के इंतखाबात, अब ये नेशनल प्रेस काउंसिल, ये जो नेशनल प्रेस क्लब था इसके इंतखाबात, ऐसे लगता है कि ये जो सिसिलियन माफिया है वो इख्तियारात वन वर्ल्ड ऑर्डर की तर्ज पर काम लोगों को मुंतकिल करवाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। अब देखिए, एक बात तो बड़ी बात, जैसे हमारी हमारी एसोसिएशंस के हवाले से मैंने सवाल उठाए हैं, इस तरह भी सवाल तो बहुत उठ रहे हैं। इसलिए जिक्र हो रहा है कि नहीं खुदारा इन इन इदारों को बचा ले, मेरिट पे लेकर आए। जो भी आता है, जो भी भैया है, मेरिट अब मेरिट पे आता है, लेकिन मुकाबला जर्नलिस्ट ग्रुप ने बड़ा अच्छा किया है, ये मानना पड़ेगा। और उसके नताइज भी अच्छे होंगे अगर आप उनको इस तरह से अगर लेकर आएंगे ना, तो बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक है ना। और संजीदा संजीदा कोशिशें होनी चाहिए कि आप उसको इस तरह लेकर आ जाए। ना सिर्फ 2276 वोट थे, सिर्फ 2276 वोट। और आज अब आपको तैयार करके ना बायोमेट्रिक कर देना, जो कोई मुश्किल काम नहीं है। जी। इसका हल बायोमेट्रिक ही है। सर सबसे पहले इसके बाद वजीर आजम ने आज दिल पर पत्थर रखकर एक बड़ा फैसला किया है जो कि पिछले फैसले को सपोर्ट कर रहा है उनकी। मैं हंसकर मुस्कुरा सकता हूँ। क्या बड़ा फैसला किया है? यानी ये कीमतें बढ़ रही हैं, जरा बताएं तो सही ना। कंपेयर, मैं चैलेंज करता हूं तो राय कौम के सामने रखें। मैंने तो बल्कि वो पत्थर मांग लिया। आप अपने प्रोग्राम में भी कहते हैं प्रोग्राम, मैंने कहा वो 1 लाख रुपए इनाम दूंगा उसको जो वो पत्थर ढूंढ लाएगा। 1 लाख, मैं अब यहाँ भी ऐलान करता हूँ, 1 लाख रुपए। लेकिन ये कहना कि बैठ के जनाब दिल पे बड़ा पत्थर रखा है और बड़ा एहसान किया, क्या एहसान किया आपने? तो पहले ही अगर देखा जाए खिते से ज्यादा कीमतें ले रहे हैं। आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कितना ले रहे हैं? ले रहे हैं ना। ये अगर देखा जाए जगह टैक्स की शक्ल में है। कहाँ 10 रुपए हुआ करता था, कहाँ आज 105 रुपए के करीब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चला गया। कोई आप 2000 अरब के करीब साल के टारगेट रखे हुए हैं आपने। इन सब चीजों को सामने रखते ना जी। ठीक है ना जी। अब आलमी मंडियों में कीमतों में सामने रखते हो, जरा बताया तो करें ना कौम के साथ। आज जी आप एक वो बयान दे दिया, रिटॉरिक बयानिया बना दिया, वो ग्राउंड पे ला कर दिखाएं हमें। जो बात कर रहे हैं इसमें सदाकत कितनी है, सच्चाई कितनी है। ठीक है ना जी। तो इसलिए ये जो अवाम को रिलीफ देने के हवाले से जो बात हो रही है, ये मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है कि अवाम के कटहरे में खड़े हो आकर, आए आकर जहां मर्जी ले आए, ओगरा को ले आए, अपनी वजारत को ले आए, जहां गई मैं तो चैलेंज करता रहता हूँ। अदालत मांग रही है 2022 से आप मैकेनिज्म लेकर आए, इनके पास तो मैकेनिज्म ही नहीं है जी। सर आपने शुरू में इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात की, तो इमरान खान का कप्तान अपनी तरफ से फुल मज़ाहमत के मूड में है, तो क्या ये अपना किरदार अदा कर सकेंगे या आलिमीन गंडापुर साबित होंगे? ये बुनियादी तौर पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उसके अफरीदी के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात करें। ठीक है ना। और एक ही एजेंडा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि इमरान खान की सेहत के लिए फिक्रमंद, हर मुमकिन कोशिश की कि इमरान खान की फैमिली और डॉक्टर की मौजूदगी में इमरान खान का शिफा में इलाज हो सके। और इसके लिए उन्होंने आईनी और कानूनी रास्ता भी बनाया। ठीक है ना जी। और वो मौजूदा हुकूमत का जो बता रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट जो है, जो इनका तवज्जो जो है, वो ये है कि शिफा में इलाज ना हो पाए और ना ही इमरान खान साहब की फैमिली से बोकला से मुलाकात हो सके। तो ये तो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। लेकिन कब तक आप करते रहेंगे ये निज़ाम? कल आपने भी भुगतना है। जमहूरी रवायात को कायम रखें। मुलाकात कराना हक है, मुलाकात होना हक है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको उस तरह नहीं ले सकी जिस तरह लेके आना चाहिए। उसको खुल के सामने बातें करनी चाहिए। सर अली मीन गंडापुर सुहेल अफरीदी के जो मुआजने में एक बात ये भी की जा रही है कि ड्रोन हमले अब भी हो रहे हैं, तो अली मीन गंडापुर पर तनकीद होती थी, तो सुहेल अफरीदी पर अब क्यों नहीं की जाती? देखें, एक बात तो बड़ी जेहन में है। मेरे ख्याल अमीन गंडापुर के बारे में तो बहुत सी चीजें सामने आ चुकी हैं। वो मौला जाट या उस तरह की गुफ्तगू करना रहना अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड पे देखें, ग्राउंड पे तो वो रिजल्ट नहीं लेके दे सके, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है ना जी। बाकी वो रिजल्ट होना या ना होना वो एक अलग बात है। कोशिश आप कोशिश करते रहे, अपने हिस्से की शमع जलाते रहे, नताइज आपके सामने होंगे। ठीक है ना जी। और वो आप अगर करना चाहेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन मुजाहिर जो नजर आ रहा है कि नहीं भाई, आप
कहाँ तक खींच सकते हैं। आज देखें ना, आजकल मैं कई चेहरे जान देख रहा हूँ, आजकल वो सामने आ रहे हैं, अगर गुफ्तगू कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये पीछे कहीं नहीं नजर आते थे आपको। तो बाहर कहीं ना कहीं नजर आ रही है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की बात हो रही है। इमरान खान साहब से कहीं गुफ्तशरीद हो रही है कि किस तरह से वो इस सारे मसले में खामोश बैठ जाएं। तो इमरान खान मुझे खामोश बैठता नजर नहीं आता। असूलों पे कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और आइंदा भी खड़ा रहेगा। इमरान खान असूलों पे हमेशा खड़ा था और खड़ा रहेगा। सर, बमबारी जारी है, अमरीकी हमले भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ईरान है वो जिंदा दिलाने ईरान साबित हुआ है। अच्छा देखिए, ये जो ईरान और इराक की, ईरान पर जो बमबारी कर रहे हैं ना, लेकिन ईरानी कौम जो है ना, यौम कुद्स की रैली में अल्लाह अकबर के नारे, यहाँ तो बंद किया हुआ था लाहौर का। कल भी बंद था, आज भी बंद था। कुछ शर्म और हया तो है नहीं। पूरे पाकिस्तान के अंदर बैठकर आप रोकते फिर रहे हैं यार, किस यार डर किस बात का है पाकिस्तानी हुकूमत को। भी निकालना है तो निकालने दो, उसका हक है। लेकिन यहाँ ये हो रहा है, सही है ना जी। और ईरानी कौम अल्लाह अकबर के नारे निकालते आ गई, और लोग खौफजदा होकर घरों में नहीं बैठे, सड़कों पे निकल आए। और यही वजह है कि वो ऑपरेशन जीन चेंज की कोशिशें भी हो रही है, तो कौम खड़ी हो गई। ठीक है ना। ईरानी वजीर खारजा अगर देखा जाए अब्बास अरागची, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली रेजानी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ईरानी सदर डॉक्टर मसूद, जो है ना अमेरिका मुमकिन अहदाफ के तौर पर देखा जा रहा है, मगर उसके बावजूद तमाम शख्सियात ईरान में यौम कुद्स की रैली में आम लोगों के दरमियान बगैर किसी मामूली सिक्योरिटी के नमूदार हुई, इकट्ठी आई और बाजे बड़ी वादे तौर पर सामने और खुल के नजर आई सामने, मैदान में खड़े हुए, पीछे नहीं हटी है। यही तो फर्क है। और मुहसिन के मुताबिक जो बात कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शायद ये बात पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। ठीक है ना जी, नजर यही आ रहा है। लेकिन ईरानी कौम खड़ी है, ईरान खड़ा है। अब यहूद और नसारा के खिलाफ कुरानी आयात अल-माइदा 51 आयत करीम वो पढ़ लें, आपको जवाब मिल जाए। कुरान मजीद को पढ़ लीजिए, जवाब मिल जाएगा। हमारे इस पैगाम के साथ हमें इजाजत दीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारा पैगाम अपने दोस्तों रिश्तेदार तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।